ये आदत आपको बूढ़ा कर देती है। 10 खामोश दुश्मन जो जवानी छीन लेते हैं। रुक जाइए। अगर आप रोज एक खास आदत दोहराते हैं तो मुमकिन है आपकी उम्र कम हो, लेकिन आपका जिस्म और दिमाग पहले ही बूढ़ा हो चुका हो। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया, और जदीद साइंस ने आज साबित कर दिया कि कुछ आदतें इंसान को जिंदा होते हुए बूढ़ा कर देती हैं। बूढ़ा होना सिर्फ उम्र बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि तवानाई के खत्म होने, सोच के कमजोर होने और उम्मीद के मुरझाने का नाम है। आइए जानते हैं वो 10 आदतें जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। पहली आदत, मुसलसल फिक्रमंदी और बेजा परेशानी। कुरान फरमाता है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्रों और गमों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। जब इंसान हर वक्त सोचों में डूबा रहे तो उसके दिमाग में दबाव बढ़ जाता है, जिससे जिस्मानी निजाम कमजोर होने लगता है। चेहरे पर झर्रियां, दिल में बोझ और तबीयत में बेचैनी पैदा हो जाती है। दूसरी आदत, नींद पूरी ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्द आराम फरमाते थे, क्योंकि नींद जिस्म की मुरम्मत करती है। जब नींद पूरी ना हो तो दिमाग थक जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और जिस्म वक्त से पहले बूढ़ा होने लगता है। तीसरी आदत, शुक्रगुजारी की कमी। कुरान फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है वो अंदर से थक जाता है, जबकि शुक्रगुजार इंसान कम वसाइल में भी खुश रहता है और उसकी रूह जवान रहती है। चौथी आदत, अपनी जिंदगी का दूसरों से मवाजना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से कम को देखो, ज्यादा को नहीं। जब इंसान हर वक्त दूसरों की जिंदगी से खुद को तोलता है तो दिल में हसरत पैदा होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से बूढ़ा कर देती है। पांचवीं आदत, मनफी गुफ्तगू और मुसलसल शिकायत। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह शिकायत करने वालों को पसंद नहीं करता। मनफी बातें दिमाग के आसाबी निजाम को कमजोर करती हैं और इंसान को थका हुआ और बेजान बना देती हैं। छठी आदत, जिस्मानी सुस्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। जो इंसान हरकत नहीं करता उसके पट्ठे कमजोर हो जाते हैं, खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है और जिस्म वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। सातवीं आदत, गुनाहों पर इसरार और तौबा में ताखीर। कुरान में आता है, फिर उनके दिल सख्त हो गए। जब इंसान गुनाह को मामूल बना लेता है तो दिल मुर्दा होने लगता है, और मुर्दा दिल जवान जिस्म में भी बूढ़ी रूह पैदा कर देता है। आठवीं आदत, वक्त की नाकदरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर लोग नहीं करते, सेहत और वक्त। जो वक्त जाया करता है वो जिंदगी की तवानाई खो देता है और ज़हनी थकन का शिकार हो जाता है। नवीं आदत, गुस्से पर काबू ना रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो किसी को गिरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। गुस्सा खून के दबाव को बढ़ाता है, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है और इंसान को तेजी से बूढ़ा कर देता है। 10वीं और आखिरी आदत, मकसद के बगैर जीना। कुरान फरमाता है, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया? जिस इंसान के पास मकसद होता है वो मुश्किलात में भी जवान रहता है, और जिसके पास मकसद नहीं वो आराम में भी थका हुआ महसूस करता है। याद रखिए, इंसान उस दिन बूढ़ा नहीं होता जब उसके बाल सफेद हो जाए। इंसान उस दिन बूढ़ा होता है जब उसकी सोच थक जाए। अगर आज आपने इन आदतों को बदल लिया तो जिस्म भी जवान हो जाएगा और रूह भी।